अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सप्रेम मस्को बाना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 66 में हमने देखा निकले थे, तब अपने सद्गुरु श्री शिवशंकर इनका कृपा आशीर्वाद लेकर वो उनकी आज्ञा लेकर हिमालय पर्वत से अकेले ही संपूर्ण पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर रहे थे। तब उनके दाएं हाथ में कमंडलू है और वो पैदल चलते चलते श्री क्षेत्र रामेश्वर इस स्थान पर श्री शिवशंकर ध्यानस्थ बैठे थे, उस जगह कभी भी न रुककर आकर पहुंचे थे। उनको संपूर्ण पृथ्वी परिक्रमा करने के लिए पूरे 12 साल यानी एक तप इतना समय लगा था। श्री विष्णुदेव ये आकर पहुंचने के बाद श्री शिवशंकर और श्री विष्णुदेव इन दोनों ने श्री क्षेत्र रामेश्वर इस स्थान पर समुद्र के बीच जाकर श्री शिवशंकर इन्होंने मूल दूसरा ज्योतिर्लिंग श्री अर्धनारी नटेश्वर ये अवतार लिया है। तारीख 11 जुलाई 95 मंगलवार। इस दिन के बाद ग्रंथ लिखने की जानकारी मौजूद नहीं है, मिली नहीं है। तारीख 24 अक्टूबर 95 शुक्रवार। इस दिन आगे की जानकारी मिली है। अब भाग 67 तारीख 24 नवंबर 95 वार शुक्रवार। श्री क्षेत्र रामेश्वर इस स्थान पर समुद्र के पानी के बीच में तल पर जो बड़ी बड़ी चट्टानें, पेड़ पौधे थे, उस जगह जमीन पर के चट्टान पर श्री शिवशंकर ये ध्यानस्थ अवस्था में बैठे हुए थे। तब श्री समुद्र इनको उनकी बहुत ही तकलीफ हो रही थी। तब श्री शिवशंकर और श्री समुद्र इन दोनों का बहुत देर तक बड़ा घनघोर युद्ध हुआ। तब श्री शिवशंकर ये इस युद्ध में हार गए थे, उनका पराजय हो गया। तब श्री विष्णुदेव इनको दिव्य दृष्टि द्वारा श्री शिवशंकर ये हार चुके हैं ऐसा मालूम पड़ा। तब श्री विष्णुदेव ये श्री शिवशंकर इनको युद्ध में मदद करने के लिए समुद्र के तल तक गए थे। श्री शिवशंकर और श्री विष्णुदेव ये दोनों एक साथ श्री समुद्र इनसे वापस युद्ध किया है। उन दोनों के मिलकर युद्ध में जय हासिल किया है। श्री शिवशंकर और श्री विष्णुदेव इन दोनों ने युद्ध जीतने के बाद श्री शिवशंकर ये समुद्र के तल पर जाकर आनंद से तांडव नृत्य करने लगे। तब श्री विष्णुदेव ये भी उनके साथ तांडव नृत्य करने लगे थे। श्री शिवशंकर ये बहुत ही बेफाम होकर तांडव नृत्य कर रहे थे। तब श्री शिवशंकर इनके दो अलग अलग रूप अवतार निर्माण हुए हैं। एक रूप स्त्री का था और एक रूप पुरुष का था। इस प्रकार श्री शिवशंकर
इनके मूल दूसरे ज्योतिर्लिंग श्री अर्धनारी नटेश्वर के अवतार निर्माण हुआ है। श्री शिवशंकर, श्री विष्णुदेव और अर्धनारी नटेश्वर इन तीनों ने मिलकर उस जगह वापस बहुत देर तक तांडव नृत्य किया है। उसके बाद उन तीनों ने समुद्र के तल में उस जगह बहुत देर तक शांति से रुककर वास्तव्य किया है। उसके बाद श्री शिवशंकर इनके दूसरे रूप है। उस स्त्री रूप के श्री समंदर ये मानव रूप लेकर उस जगह हाजिर हुए हैं और वे श्री शिवशंकर इनके स्त्री रूप के सारे विधि के साथ सद्गुरु हो गए हैं। सद्गुरु होने का सारा विधि पूरा होने के बाद श्री शिवशंकर, श्री विष्णुदेव और अर्धनारी नटेश्वर ये तीनों भी समुद्र में से पानी के ऊपर आने के बाद उस जगह श्री सूर्यदेव और ब्रह्मांड में के अन्य सारे ग्रह ये सब जन मानव रूप लेकर श्री क्षेत्र रामेश्वर इस जगह हाजिर रहकर उन्होंने उन तीनों के ऊपर आनंद से पुष्प वृष्टि की है और उनको कृपा आशीर्वाद दिया है। उसके बाद श्री शिवशंकर इनका दूसरा अवतार श्री अर्धनारी नटेश्वर इनका स्त्री रूप है। उनका श्री सूर्यदेव ये सारे विधि के साथ सद्गुरु हो गए हैं। ब्रह्मांड में के सारे स्त्री मानव यह उन सारे स्त्री मानव जाति के सद्गुरु श्री समुद्र और श्री सूर्यदेव यह है। श्री क्षेत्र रामेश्वर इस स्थान पर समुद्र के तल के जमीन के ऊपर चट्टान के पत्थर के ऊपर श्री शिवशंकर इन्होंने तांडव नृत्य करते हुए मूल दूसरे ज्योतिर्लिंग श्री अर्धनारी नटेश्वर ये अवतार निर्माण हुआ है। तब उस जगह चट्टान का बड़ा स्वयंभू शिवलिंग निर्माण हुआ है। कुछ समय बाद समुद्र के पानी की वजह से वो शिवलिंग नष्ट हो गया है, लेकिन आज भी उस झिझकर नष्ट हुए स्वयंभू शिवलिंग के अवशेष मिलते हैं। तारीख 1 दिसंबर 95 शुक्रवार श्री क्षेत्र रामेश्वर इस स्थान पर समुद्र के तल पर जमीन के चट्टान पर श्री शिवशंकर ये अपने पूरे शरीर को राख लगाए इस अवस्था में और अपने माथे को भस्म लगा के पूर्व दिशा के तरफ मुंह करके कुल 12 वर्ष ध्यानस्थ अवस्था प्राप्त करके बैठे हुए थे। उनके दाएं हाथ के बाजू को उन्होंने अपना त्रिशूल जमीन में गहरे दबा कर रखा है। त्रिशूल के बगल में शंख, गदा, दंडक, तीर कमान, मुसल, सुदर्शन चक्र, तलवार और छड़ ये शस्त्र उन्होंने रखे थे। उनके बाएं बाजू उनका नाग अजस्त्र रूप लेकर रक्षण के लिए बैठा था। वही उनका कमंडलू अमृत से भर के रखा था। श्री विष्णुदेव ये श्री शिवशंकर इनके रक्षण के लिए समुद्र के बाहर अपने दाएं पैर पर एक पैर पर पूर्व दिशा को मुंह करके खड़े रहे थे और उनका बायां पैर समुद्र के पानी के ऊपर घुटने के बल झुकने की अवस्था में वो खड़े रहे थे। श्री विष्णुदेव ये अपने सद्गुरु श्री शिवशंकर इनके रक्षण के लिए उनकी ध्यानस्थ अवस्था में कौन सी भी रुकावट नहीं आए, इसलिए सावधानता से अपना दायां पैर पृथ्वी के जमीन पर और बायां पैर घुटने के बल झुकने की अवस्था में समुद्र के पानी के ऊपर रखा हुआ था। तब उनके पास अमृत से भरा कमंडलू
त्रिशूल, नाग, शंख, सुदर्शन चक्र, मूसल, हल, तीर कमान, गदा, छड़ और भाला ये शस्त्र उन्होंने अपने पास रखे थे। श्री विष्णुदेव ये श्री शिवशंकर इनके रक्षण के लिए ऐसी अवस्था में खड़े रहते थे और कुछ समय वो पृथ्वी पर, जमीन पर तप करने के लिए बैठे रहते थे। वापस वे रक्षण के लिए खड़े रहते थे। श्री शिवशंकर ये अपने सद्गुरु श्री सूर्यदेव इनका ध्यान करके ध्यानस्थ अवस्था प्राप्त करके बैठे थे। तब श्री समुंदर ये मूल पुरुष होने के कारण श्री शिवशंकर इनकी बहुत ही तकलीफ हो रही थी। उसकी वजह से उनको बहुत ही गुस्सा आया था। श्री समुंदर इन्होंने श्री शिवशंकर ये ध्यानस्थ अवस्था में थे तब अपने समुंदर के पानी से उनको हिलाना, उनकी ध्यानस्थ अवस्था में बाधा लाना शुरू किया था। तब श्री शिवशंकर इन्होंने श्री समुंदर इनको शांति से बताया कि तुम मुझे कुछ भी तकलीफ मत दो, मुझे मेरे सद्गुरु इनके नाम से शांति से ध्यान करते हुए बैठने दे। लेकिन समुंदर कुछ भी सुन नहीं रहे थे। वे श्री शिवशंकर इनको जरा ज़्यादा ही तकलीफ दे रहे थे। तब श्री शिवशंकर इन्होंने वापस श्री समुंदर इनको समझाने के बाद समुंदर शांत हो गए थे। उन्होंने श्री शिवशंकर इनको तकलीफ देना, उनकी ध्यानस्थ अवस्था में बाधा लाने का काम बंद किया था। श्री समुंदर ये कुछ देर तक शांत रहे थे, लेकिन श्री शिवशंकर इनकी ध्यानस्थ बैठी अवस्था से उनको जरा ज़्यादा ही तकलीफ हो रही थी। इसलिए श्री समुंदर इन्होंने वापस श्री शिवशंकर इनको तकलीफ देना, उनके ध्यानस्थ अवस्था में बाधा लाना शुरू किया था। 2 दिसंबर 95 शनिवार श्री शिवशंकर ये समुंदर के तल के पानी में ध्यानस्थ अवस्था करके बैठे रहे थे। तब श्री सूर्यदेव और श्री चंद्रदेव इन्होंने वापस श्री शिवशंकर इनके ऊपर बदला लेने का विचार कर रहे थे, क्योंकि श्री सूर्यदेव इनको सूर्य इस ग्रह पर श्री शिवशंकर इनको स्थान देने का मन में नहीं था। अपने ऊपर किसी का भी वर्चस्व न हो, उसके साथ श्री चंद्रदेव इनको भी चंद्र इस ग्रह पर श्री शिवशंकर और श्री विष्णुदेव इनको स्थान देने का मन नहीं था। उसकी वजह से श्री चंद्रदेव ये भी श्री सूर्यदेव उनको मदद करने के लिए और श्री शिवशंकर और श्री विष्णुदेव इनके ऊपर पहले युद्ध में हुआ पराजय का बदला लेने के लिए श्री सूर्यदेव इनके बाजू से उनको मदद करने के लिए श्री चंद्रदेव ये तैयार हो गए थे। श्री सूर्यदेव और श्री चंद्रदेव ये दोनों भी, श्री सूर्यदेव और श्री चंद्रदेव ये दोनों ही युद्ध करने के लिए श्री क्षेत्र रामेश्वर इस स्थान पर के समुद्र में आए थे। अब ब्रह्मांड में अन्य सारे ग्रह मानव रूप धारण करके इन दोनों ने युद्ध नहीं करे, इसलिए उनको विरोध करने के लिए, उनको समझ देने के लिए उस स्थान पर हाजिर हो गए थे। लेकिन श्री सूर्यदेव और श्री चंद्रदेव इन्होंने किसी का भी सुना नहीं और उन्होंने श्री शिवशंकर इनके साथ युद्ध करना शुरू किया था। श्री सूर्यदेव इन्होंने अपने दिव्य शक्ति द्वारा, प्रखर तेज द्वारा त्रिक्षेत्र रामेश्वर इस स्थान पर समुद्र का पानी भी भाप बनाना शुरू किया और समुद्र का पानी ये भाप बना दिया था। धन्यवाद। अगले यानी भाग 68 में हम देखेंगे
श्री सूर्यदेव ये समुद्र का पानी घटा रहे थे। संपूर्ण समुद्र का पानी अपने मुख से पी रहे थे। तब श्री विष्णुदेव ये श्री सूर्यदेव इनको विरोध करके उनके साथ और श्री चंद्रदेव के साथ युद्ध कर रहे थे। बहुत देर तक श्री विष्णुदेव इनका घनघोर युद्ध हो रहा था, लेकिन श्री विष्णुदेव इनका श्री सूर्यदेव और श्री चंद्रदेव इनके सामने कुछ भी नहीं चल रहा था। आखिरकार युद्ध में श्री विष्णुदेव इनका पराजय हो गया और वो वहां पर ही बेहोश होकर जमीन पर गिरे थे। श्री शिवशंकर इनको क्रोध आया था। उनकी ध्यानस्थ अवस्था ठीक से नहीं हो रही थी। उनको श्री विष्णुदेव ये बेहोश होकर जमीन पर गिरे हैं ये जाना तो श्री विष्णुशंकर ये अपने ध्यानस्थ अवस्था से उठे और समुद्र के बाहर आकर श्री विष्णुदेव इनके शरीर पर अपने कमंडलों से पवित्र अमृत छिड़क के श्री विष्णुदेव इनको होश में लाया था।